बर्बाद गुलिस्तां करने को एक ही उल्लू काफी था। यहाँ हर साख में उल्लू बैठा है, अंजाम गुलिस्तां क्या होगा। नमस्कार। शायर सियासत हुसैन रिजवी बराइच ने बहुत मार्मिक शब्दों में, चंद शब्दों में जो बयान किया है वो हिंदुस्तान और पाकिस्तान के लिए के युद्ध में पाकिस्तान के लिए 100% सही साबित होता है। यहाँ हर साख में उल्लू बैठा है, अंजाम गुलिस्तां क्या होगा। जिस पाकिस्तान के हुक्मरान ने सारे संसार में की अपनी सेना होती है, किसी ने सच कहा कि सारे संसार के देशों की अपनी सेना होती है, परंतु संसार में एकमात्र पाकिस्तान ही ऐसा देश है जहाँ सेना क्या देश होता है, जहाँ सेना ही देश चलाती है। केवल अपने पद पे बने रहने के लिए जिस पाकिस्तान के सेना प्रमुख ने पूरे देश को युद्ध की भट्टी में झोंक दिया है, पाकिस्तान को तबाही के कगार पर पहुंचा दिया। वो सेवानिवृत्त हो रहे थे इसी साल। अपने पद पे बने रहने के लिए ये लोग कितना गिर सकते हैं। वहां निर्वाचित सरकार थी इमरान खान की, अमेरिका द्वारा किए गए षड्यंत्र के तहत चंद डॉलरों की झलक दिखाकर वहां की अमेरिका परस्त सेना और राजनीतिक दलों ने मिलकर षड्यंत्र करके इमरान खान को जेल में बंद कर दिया, अपदस्थ कर दिया। बांग्लादेश में सरकारें गिरा दी। कितना लोकतंत्र का मजाक है। उस मजाक का दंश हमें भी झेलना पड़ता है, जिसमें कहा गया है कि अब अन्याय के खिलाफ मूक, अपने निज स्वार्थ के लिए मूक रहते हैं, तो आने वाले समय में अन्याय मूक रहने वाले को जो तटस्थ रहेगा, समय लिखेगा उसका भी अपराध। जो केवल वो अपराधी ही अपराधी नहीं है, जो अपने निस्वार्थ के लिए उस अपराध को तमाशबीन है, वो भी अपराधी है। और ये हम सब पर, भारत और पाकिस्तान पे अक्सर लागू होती है। हम अपने स्वार्थ के लिए, यहाँ पे राजनीतिक दल जो हों वो अपने स्वार्थ के लिए, अपने दलीय स्वार्थ के लिए राष्ट्र हित और मानव हित और न्याय हित को दरकिनारे करते हैं। यहाँ का पूरा तंत्र बर्बादी के कगार में बैठा हुआ। देश और आम जनमानस के हितों की चर्चा कौन करेगा। हम बात कर रहे हैं पाकिस्तान की बर्बादी के। सियासत हुसैन रिजवी शौकी बराइच ने बहुत ही चंद शब्दों में कहा है, बर्बाद गुलिस्तां करने को एक ही उल्लू काफी था। यहाँ हर साख में उल्लू बैठा है, अंजाम गुलिस्तां क्या होगा। जो पाकिस्तान के दहशतगर्दों ने भारत पर अपने दंश से 22 अप्रैल को जो पहलगाम में निर्दोष पर्यटकों को मौत के घाट उतार दिया है, उनकी संकीर्ण मानसिकता
इस बात पे उजागर हुई उनकी हैवानियत कि उन लोगों का नाम पूछ के धर्म पता करके उनको मौत के घाट उतारा गया निर्ममता से। जिसके चंद दिन पहले शादी हुई, जिनके चंद महीनों पहले शादी, जो लोग अपने जीवन की खुशियां को बांटने के लिए वहां पे आए थे, उन लोगों का सिख निर्ममता से मौत के घाट होता। और ये काम और किसी ने नहीं कि पाकिस्तान ने किया। ये नहीं कि पाकिस्तान ने पहली बार किया हो, जैसे वो इस समय अपने को पाक साफ बताने के लिए कह रहा है इसकी जांच की जाए। अरे जांच क्या की जाए, तुम्हारे दहशतगर्दों ने इसको स्वीकार किया है। तुम्हारा जन्म जब हुआ पाकिस्तान का 1947 से पहले डायरेक्ट एक्शन के नाम पर जिन्ना के पापों का भागी यहां पे हजारों भारतीय रहे। 1947 में 22 लाख से ज्यादा निरपराध भारतीयों का कत्लेआम कर दिया गया, जो तुम्हारी हनक और सनक और दुराग्रसता लुलुपता के लिए पाकिस्तान बनने से भारतीयों का निर्मम हत्या की गई। उसके बाद कश्मीर में 1947, 48, 49 में तुमने जिस प्रकार से कश्मीर को हथियाने के लिए वहां पे कत्लेआम किया, जिस प्रकार से तुमने भारत से गए हुए को मुजाहिर मानकर उनका निर्ममता से मरण किया, तुमने इसमें भारत की संसद से लेकर मुंबई में आतंकी हमले से लेकर जम्मू कश्मीर में जिस प्रकार से वहां के रहने वाले कश्मीरी पंडितों को खदेड़ने का कार्य किया, तुमने भारत के गली कूचों से लेकर हर शहर में जिस प्रकार आतंक का घिनौना काम किया, तुम्हारे किस अपराध की सजा जब भारत के हुक्मरानों ने सही समय पर नहीं दी, तमाशबीन लगे रही। मुंबई चाहे संसद पर हमला हुआ या मुंबई में आतंकी हमला हुआ, उड़ी से लेकर पुलवामा से लेकर पठानकोट, अगर तुमको मजबूती से सजा दी जाती, पाकिस्तान को निर्ममता से सजा दी जाती है इस अपराध का, तो पाकिस्तान पहलगांव जैसा प्रकरण करने का दुस्साहस नहीं करता। आज भी समय है जब भारत के वर्तमान प्रधानमंत्री मोदी ने सिंदूर, ऑपरेशन सिंदूर के नाम पर पाकिस्तान के दहशतगर्दों को के ठिकानों पर हमले किए, तो उसके जवाब में उन दहशतगर्दों के कृत्यों का लिए माफी मांगने के बजाय पाकिस्तान ने जो कुकृत्य भारत के निरपराध लोगों, सीमावर्ती क्षेत्रों पे अपनी कायर सेना के द्वारा प्रहार करने का कृत्य किया, और भारत में कल 36 स्थानों पर 400 के करीब यूक्रेनी ड्रोन और चीनी हथियारों से हमला करने का नापाक कृत्य किया। उसको भारत के जाबाज सेनाओं ने, थल सेना, नभ सेना, वायु सेना के जो सुरक्षा कवच था S-400 और अन्य, उनसे पाकिस्तान के इस हमले को विफल कर दिया। वहीं भारत ने पाकिस्तान के 4 स्थानों पर हमला किया जो उसके प्रत्युत्तर में था। आज अभी इस समय में जिस समय आपसे ये अपने दिल की वेदना कर रहा हूँ, राष्ट्र की वेदना व्यक्त कर रहा हूँ, उस समय देश के प्रधानमंत्री अपने देश के तीनों सेनाओं के प्रमुख CDS और रक्षा मंत्री के साथ इस पाकिस्तान की गुस्ताखी का मुंहतोड़ जवाब देने के लिए फिर गंभीर मंत्रणा करें। सुबह प्रधानमंत्री पूर्व सेना प्रमुखों से, वायु सेना प्रमुखों से, नौसेना प्रमुखों और थल सेना प्रमुखों से पूर्व से मिले, अनेक सैनिक प्रमुखों से मिले, विशेषज्ञों से मिले कि किस ढंग से पाकिस्तान को माकूल जवाब देना होगा।
इससे पहले भारतीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के साथ तीनों सेना के प्रमुख, जब पाकिस्तान ने कल 8 मई को जिस प्रकार से निर्ममता से भारत के 36 स्थानों पर 400 से करीब ड्रोन हमले करने का दुस्साहस किया, उसको नाकाम करने का काम भारत की जांबाज सेना ने किया। अत्याधुनिक हथियारों से हमारे परम मित्र रूस द्वारा दिए गए सुरक्षा कवच और इजराइल द्वारा दिए गए सुरक्षा कवचों से पाकिस्तान को ऐसा मुंह तोड़ जवाब दिया, उसके नापाक इरादों को मिटिया मेट करने का। अभी भारत ने पाकिस्तान के नापाक इरादों को देखते हुए चीन का उससे संरक्षण मिल रहा है। भले ही अमेरिका इस समय तटस्थ रहने की कोशिश कर रहा है। इससे पहले जितने हमले हुए अमेरिका अपने प्यादे पाकिस्तान के साथ खड़ा था। आज अमेरिका को भले ही अपने स्वार्थों के कारण समझ में आ गया होगा कि भारत से दूरियां बनाने के कारण उसे भविष्य में काफ़ी नुकसान हो सकता है, उसके हितों पर कुठाराघात हो सकता है। तो इसलिए अमेरिका इस समय तटस्थ रहने का कार्य कर रहा है। परंतु सबसे स्थिति यह है कि पाकिस्तान के इन कृत्यों के कारण ये पाक से लगे हुए भारत के 24 हवाई अड्डों को 14 मई तक बंद कर दी गई। पंजाब से लेकर जम्मू कश्मीर, राजस्थान के कई बाजारों को, कई शहरों को शाम अभी के लिए वहाँ की गतिविधियाँ बंद कर दी गई है। और इस समय पाकिस्तान की सेना सीमावर्ती उरी और पुंछ में गोलाबारी कर रही है, अन्य सीमावर्ती जगह। ये चीज़ें जम्मू के हवाई अड्डे पर खतरे का सायरन बज रही है। तो सबसे बड़ी चीज़ ये है कि देश में इतना गंभीर संकट है। भले ही कुछ लोग इसलिए कह रहे हैं कि इस संकट का पाकिस्तान पे हमला नहीं करना चाहिए। भारत अभी भी ये कह रहा है बहुत शालीनता से, हम पाकिस्तान पे हमला नहीं कर रहे, उसके आतंकी ठिकाना। भारत ये कह रहा है कि पाकिस्तान और वहाँ के आतंकी एक ही है, एक ही सेना। आज जो दहशतगर्द 8 तारीख के हमलों में मारे गए, 7 तारीख के हमलों में मारे गए, उस दहशतगर्दों, उन आतंकियों को के जनाजे को अंतिम विदाई देने के लिए कि जहां पाक सेना के प्रमुख और पाक सरकार द्वारा उसको श्रद्धांजलि दी गई, वहीं उस जनाजे में संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा घोषित आतंकी भी खड़े दिखी, यानी और बड़ी संख्या में पाकिस्तानी सेना के आला अधिकारी दिखे। इससे साफ हो गया कि पाकिस्तान एक प्रकार से आतंकी स्थान है, जिसको भारत ने लंबे समय से बेनकाब नहीं किया। उसके साथ क्रिकेट खेलने का अक्षम्य अपराध किया, उसको दुश्मन देश घोषित करना चाहिए था, आतंकी देश। ये इंतजार नहीं करना चाहिए अमेरिका करेगा। अमेरिका का तो वो प्यादा था। जिस पाकिस्तान को लेकर अमेरिका ने रूस के खिलाफ, सोवियत संघ के खिलाफ अफगानिस्तान में कृत्य किया, जो इस्लामी जगत में उसका प्यादा था, आज वही पाकिस्तान चीन का भी प्यादा है। अमेरिका की अपनी हित थे, परंतु संसार के हितों पर जो कुठाराघात इस्लामिक आतंक को फैलाकर अमेरिका और पाकिस्तान ने किया, वो बहुत घातक है। जिसमें पाकिस्तान के वर्तमान रक्षा मंत्री ने एक विदेशी खबरिया चैनल को से कहा कि हमने अमेरिका, इंग्लैंड और नाटो देशों के लिए ये आतंकी सप्लाई की। ये हम कई वर्षों से कर रहे हैं। एक प्रकार से आतंकी ही पाकिस्तान का पहचान हो गई।
पाकिस्तान में कानून व्यवस्था का ढर्रा खत्म हो गया और इसे खत्म करने में वहाँ के राजनेताओं का महत्वपूर्ण हाथ है। वहाँ लोकतंत्र जन्मा नहीं कि वहाँ अति कट्टरपंथी और इस प्रकार के फौज द्वारा वहाँ के नागरिक प्रशासन को अपने कब्जे में लेने का विदेशी ताकतों के सह पे ये काम हुआ। भारत का सौभाग्य है कि यहाँ लोकतंत्र मजबूत रहा, परंतु देश के हुक्मरानों ने बहुत दूरदर्शिता का काम न करके पाकिस्तान के नापाक इरादों को मजबूत करने का काम किया, उसको नज़रअंदाज करके मजबूत करने का काम किया। उसको कुचल देते तो आज भारत को आतंक के ये दंश से नहीं देखना पड़ता। भले ही उस आतंक को फैलाने के लिए अमेरिका सहित अन्य देश उसे सह दे रहे थे, आज भी बेशर्मी से इस्लामिक देश के नाम पर टर्की जो सह दे रहा है। भारत के प्रधानमंत्री के प्रयासों से भले ही सऊदी अरब सहित कई देश पाकिस्तान के साथ स्पष्ट रूप से खड़े नहीं होते, परंतु इस्लामिक देश होने के कारण अंदर ही अंदर उनका भारत में कट्टरपंथी अंधतुष्टिकरण और सत्ता लुलुपता के कारण देश के हुक्मरानों ने, कई सरकारों ने अपनी नीतियों को अंधतुष्टिकरण करके यहाँ कट्टरपंथ को हवा दी, जबकि होना ये चाहिए 1947 में इस विभाजन की त्रासदी के बाद देश सरकार की त्रासदी से फिर न जूझे। यहाँ की शिक्षा नीति भारतीय संस्कृति के अनुकूल होनी, आतंकवाद को फिर से, कट्टरपंथ को फिर से सर न उठाने वाली होनी चाहिए थी, परंतु आज तक भी भारत में ये शिक्षा व्यवस्था लागू नहीं। देश के राजनेताओं ने देश को एक भारतीय नागरिक बनाने के बजाय अपने निज संकीर्ण जातिवादी और पदलोलुपता के कारण, दलीय स्वार्थ के कारण जातिवाद, क्षेत्रवाद, भाषावाद और परिवारवाद में अपने स्वार्थ के लिए तहस नहस कर दिया। यहाँ की न्यायपालिका हो चाहे समाचार जगत हो, इतने हैं। 7-8 तारीख के समाचारों से को देखकर इस प्रकार से शर्म महसूस कर, किस प्रकार से झूठे खबरों को प्रोत्साहित कर रहे हैं देश के खबरिया चैनल। पाकिस्तान के तर्ज पर इतना ना गिरो, सच्चाई को दूर, सरकार को सही चीज़ों को सामने रख के, भले ही कबीरदास कह के सांच कहे तो मारन धावे झूठन को पतियाना, परंतु एक बात साफ है, देश के पत्रकार लोग अगर सही दिशा में काम करेंगे तो सरकारें अनेक प्रकार से उन्हें प्रताड़ित करती है, समाज भी साथ नहीं देता। इसलिए इसके बावजूद सत्यनिष्ठ होकर अधिकांश समाचार जगतों में वो लोग हैं जो पेट के कारण पत्रकार बने हुए हैं, और पत्रकारों की डोर अधिकांश व्यवसायियों के हाथ में, जिनके अपने निज स्वार्थ को वरीयता देते हैं। उन्हें पत्रकार, उन्हें देश के जनहित, राष्ट्रहित और न्याय हित की कोई नहीं, वो अपने निज स्वार्थ के लिए खबरों को आगे बढ़ाते हैं। इसलिए आने वाले समय में न्यायपालिका का इस प्रकार से पतन, वो भारतीय लोकतंत्र के अभी पहली सीढ़ी पायदान पे भी नहीं चढ़ पाई। राजनीति में दलीय संकीर्णता, जातिवाद, क्षेत्रवाद और संप्रदायवाद के ये देश को आतंकवाद से, देश में संकीर्णता से लड़ने के लिए देश की सरकारों ने अभी देश के आम नागरिक को जागरूक नहीं किया। जो लोग भारत के भी, ये पहला सौभाग्य है कि इस समय सारे देश के, सारे संप्रदाय के, सारे प्रांत के सारे दलों ने मिलकर पाकिस्तान के खिलाफ एक होकर आवाज उठाई। भले ही सत्ताधारी दल हो या विपक्ष हो, उनके किंतु परंतु रहे, कुछ कमियां रही, परंतु उसके बावजूद देश की
हितों के लिए एकजुट होकर पाकिस्तान की दहशतगर्दों को कुचलने के लिए, पाकिस्तान के दिशाहीनता और भारत के खिलाफ अंध विरोध को ठीक करने के लिए एकजुट हैं। हमारा ये मानना है कि अगर आप साफ हैं, अगर आप निष्पक्ष रूप से हैं, पत्रकार वही, राजनेता वही, सामाजिक सेवक वही, जो जनहित, न्याय हित और राष्ट्र हित को प्रमुखता देकर कार्य करे, नहीं तो दलीय स्वार्थ में, दलदल में, निज स्वार्थों, जातीयवाद और संप्रदायवाद के चक्कर में लोगों ने पूरे तंत्र को बर्बाद कर दिया, देश की व्यवस्था को छिन्न भिन्न कर दिया। हमारा ये मानना है कि व्यक्ति को इन प्रमुख समूहों में लोग आज भ्रष्टाचार से लिप्त, इस प्रकार से, जिस प्रकार से न्यायपालिका में एक न्यायाधीश के यहाँ अकूत संपत्ति मिली, उसका अभी तक कोई कार्य नहीं। आम गरीबों के लिए न्यायपालिका उनके दोषियों को सही समय पर त्वरित न्याय नहीं मिलता है। न्यायपालिका का चयन ही अभी तक अन्य सेवाओं की तरह निष्पक्ष ढंग से नहीं होता है, पारदर्शिता से नहीं होता। भारतीय भाषाओं में भारतीय न्यायपालिका भी न्याय करने में अक्षम है। देश की सरकारें देश की भाषा में, देश की संस्कृति के अनुकूल चलने में अभी तैयार नहीं है। बहुत लंबा सफर पूरा करना है। ये हम समस्याओं को कल पे टालने के लिए जो कृत्य करते हैं, वो आने वाले समय में पाकिस्तान को आतंकी स्थान के रूप में भारत को किस प्रकार तहस नहस करता है। हम चीन द्वारा किए गए कब्जे पर मौन है अपने निहित स्वार्थ के लिए। उसने पूरी भारत की व्यवस्था, वैसे चीन ने पूरे संसार की व्यवस्था खोखला कर दिया अपने गिरफ्त में, परंतु भारत को उसने बिल्कुल खोखला कर रखा है। हम स्वाभिमान रूप से अपने हितों के लिए कब से जागे। हमें पिछले हफ्ते देश में इन्हीं स्पष्ट नीतियों, हमारे देश के अधिकांश राजनेताओं की, पत्रकारों की, समाज सेवकों की दिशाहीनता है। जब वो दिशाहीन होंगे, स्वार्थ पर को प्राथमिकता देंगे, तो वो जनहित में कैसे काम करें। देश भ्रष्टाचार के इस आकंठ में डूब गया पूरा तंत्र, वो दूर कैसा होगा जब तक इस प्रमुख तंत्रों के लोगों को संपत्ति के अधिकार से वंचित किया जाए। न्यायपालिका में वही लोग रहे जो संपत्ति से दूर रहे, कार्यपालिका और विधायिका में और समाचार जगत में भी वही लोग रहे जिन्हें संपत्ति से दूर, उनको खाना पीना रहना जाना सारा सरकार का होगा, परंतु उनका चिंतन उन्हें संपत्ति से वंचित कर दिया जाए। जो लोग सेवा भाव से इसमें आ सकते हैं वो आए, अन्यथा इस क्षेत्र में आने की व्यवसाय करें, अपना करने की नहीं। ये कार्य होगा तभी राष्ट्र मजबूत होगा। पाकिस्तान को इस समय भी यही दिशा है, जब तक पाकिस्तान का सर निर्ममता से नहीं कुचला जाएगा, भारत में आतंकवाद की समस्या का समाधान नहीं होगा। इसके लिए भारत को अपनी शिक्षा व्यवस्था और पूरे तंत्र को सुधार करना होगा। जय हिंद, जय भारत।